हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए जो 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है उसमें हम आज फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और अगले पार्लियामेंट के डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हमें आज डिस्कस करना है समथिंग अबाउट ओथ, वोटिंग एंड कोरम। और ये दो आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है, आर्टिकल 99 और 100। शपथ वोटिंग हाउस में कैसे हो रही है और कोरम मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ओथ के लिए आर्टिकल 99 में क्या लिखा हुआ है कि जितने भी मेंबर है पार्लियामेंट के, उनको सीट लेने से पहले यानी सीट में बैठने से पहले ओथ लेना है प्रेसिडेंट या उनके द्वारा अपॉइंटेड किसी इंसान के सामने, जो थर्ड शेड्यूल में मैनर है उस मैनर में। तो आपने देखा होगा अभी हाल ही में लोकसभा के अंदर ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, ठीक है, और वहाँ पर ओथ दिलाया जा रहा था। तो 24-25 ये दोनों जून को आपको देखा गया होगा कि ओथ दिलाया जा रहा था। अब इसी पर्पस के लिए हम लोग लास्ट लेक्चर में एक ऑफिस के बारे में बात किए थे, एंड दैट इज स्पीकर प्रोटेम। क्या नाम था? स्पीकर प्रोटेम। सो प्रोटेम स्पीकर जो है वो क्रिएट अपॉइंट इसीलिए किया जाता था दो पर्पस के लिए, एक तो स्पीकर का इलेक्शन प्रिसाइड करना और दूसरा न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स को ओथ दिलाना। तो जब भी नए इलेक्टेड मेंबर्स को ओथ दिलाने की बात होगी तो प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं, और बीच में अगर कभी ओथ दिलाना है किसी को तो उसके लिए स्पीकर तो है ही, तो वो दिलाएंगे। समझ में आया यहाँ पे? तो ये ओथ वाला पार्ट था। आर्टिकल 100 में तीन चीज़ों के बारे में बात की गई है, वोटिंग, फिर वैकेंसीज को इग्नोर करते हुए काम करना, और तीसरा कोरम। यहाँ ध्यान से समझिए। पहला क्लॉज कहता है कि अगर कुछ और संविधान में दिया होगा, यानी कि जैसे कि कभी स्पेशल मेजॉरिटी का रिक्वायरमेंट होता है किसी जगह पे, जैसे आर्टिकल 169 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पेशल मेजॉरिटी, या अभी हमने पढ़ा दो लेक्चर में कि रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उसके लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं आ जा, तब तक जितने भी चीज़ें सिटिंग्स में रखी जाएंगी पार्लियामेंट के या ज्वाइंट सिटिंग में, वो सब किस तरह डिटरमाइन होगा? बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, विच इज नोन एज सिंपल मेजॉरिटी। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? सिंपल मेजॉरिटी। तो जब तक संविधान में किसी और चीज का रिक्वायरमेंट ना हो, तब तक सारा चीज पार्लियामेंट या ज्वाइंट सिटिंग के अंदर डिसाइड किससे होगा? सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये वोटिंग की बात हो रही है तो चेयरमैन और स्पीकर या जो भी प्रिसाइड कर रहा है वो पहली बार में वोट नहीं कर सकता, यानी कि दे शैल नॉट हैव द राइट टू वोट एट द फर्स्ट इंस्टेंस, दे विल ओनली एंजॉय अ कास्टिंग वोट विच इज एक्सरसाइज इन केस ऑफ अ टाई। जब दोनों तरफ के वोट्स बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तो टाई ब्रेकर के रूप में कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करने का ही पावर दिया गया है। किनको? चेयरमैन और स्पीकर या कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब प्रिसाइड कर रहा है। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, इन तीनों को पहली बार में वोट करने का अधिकार रहता है। कब? जब इनको हटाने की बात चल रही हो, क्योंकि उस टाइम पे ये क्या नहीं कर रहे हैं? प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो वो फर्स्ट टाइम पे वोट कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे वो प्रिसाइड नहीं कर रहे। यहां तक समझ में आया? इसके बाद until parliament by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting shall be 1/10 of the total members of the house. Minimum strength. quorum मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ किसी भी दिन के प्रोसीडिंग को कंडक्ट करने के लिए। तो जब तक पार्लियामेंट कानून के द्वारा कुछ और नहीं बतला देता, तब तक दोनों हाउसेस के अंदर जो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कराने के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ होगा वो 1/10 होगा टोटल स्ट्रेंथ का। यानी कि लोकसभा के अंदर अगर हम देखें तो ये 55 लोग जिस दिन होंगे उसी दिन मीटिंग कम से कम हो पाएगी, और राज्यसभा में 25 लोग। और यही इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी समय अगर लगता है कि चेयरमैन और स्पीकर को कि कोरम नहीं है, तो वो उस मीटिंग को सस्पेंड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बात? और ये जो पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ था, आपको अगर आप देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, जब हम बात करते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज, तो सिंपली यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर किसी भी समय कोई ऑफिस मतलब कोई मेंबर जो है वैकेंट है सीट, जैसे अभी लोकसभा में 542 ही है, वायनाड वाला सीट क्या है? वैकेंट है। तो इस कारण से कोई भी मीटिंग को सस्पेंड नहीं किया जाएगा कि कोई वैकेंसी थी तो वोटिंग नहीं कराया जाए। बस प्रोवाइडेड क्या वहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए? कोरम, यानी कि मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि इतना कम से कम आदमी होगा, तभी जाकर क्या होगा? मीटिंग कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये आपको दो आर्टिकल थे, छोटे छोटे आर्टिकल है, इसके बारे में आपको बस प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं।
ओथ कौन दिलाएगा, तो अब स्पीकर प्रोटेम वाला पार्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सिमिलरली कोरम कितना है, तो 1/10 है, और कोरम नहीं होने पर मीटिंग को क्या करना है, सस्पेंड कर देना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। तो ये आपको था हमारा वोटिंग और ओथ के बारे में डिस्कशन, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग सीट वैकेंसी किस किस तरह से क्रिएट हो सकती है, यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर्स का सीट वैकेंट किन किन तरह से हो सकता है, उसको डिस्कस करेंगे आर्टिकल 101 के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।